इस चैनल के वीडियोस एजुकेशनल पर्पसेस से बनाए जाते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से सलाह लें। Hello and welcome everyone to our YouTube channel and the Smart Money Market Analysis video. दोस्तों, मार्केट ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सबको सरप्राइज कर दिया। डेटा नेगेटिव था हर तरफ से। जिस वक्त हम लोग वीडियो बना रहे थे उस वक्त भी वर्ल्ड मार्केट भी डाउन था, लेकिन एक शार्प रिकवरी हुई और मार्केट गैप अप खुला। और गैप अप खुलने के बाद में कॉल राइटर्स के कॉल कटने चालू हुए, एक शॉर्ट कवरिंग आई, एक बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई। और उस शॉर्ट कवरिंग के बाद मार्केट ने बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड का हम लोगों को दिया। ये किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। और वर्ल्ड मार्केट का रातों रात शार्प रिकवरी होना, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर था जो मार्केट को ऊपर लेके गया। दोस्तों, मार्केट में मैं पहले भी बता चुका हूँ, हज़ारों फैक्टर्स काम करते हैं। कोई एक या दो फैक्टर्स हर समय नहीं चलता है। और बहुत फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। इस वक्त के ट्रेंड में जो इस वक्त मार्केट या वर्ल्ड जिस स्थिति से जा रहा है, इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न पूरे वर्ल्ड के लिए बना हुआ है, एक वॉर चल रही है। इस वक्त बेस्ट ये रहता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग किया जाए, पोजीशंस को सेम डे क्लोज करके रखा जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या उथल पुथल होएगी, क्या होगा वर्ल्ड मार्केट में। हम लोगों को कुछ नहीं पता रातों रात क्या हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल थर्सडे का जो हमारा वीडियो था, उससे आप देख सकते हैं। जब हम वीडियो बना रहे थे सब कुछ डाउन था, डेटा भी नेगेटिव था, लेकिन एक रिकवरी देखने को मिली रातों रात और मार्केट पलट गया। सो हम लोगों को सिर्फ इंट्राडे में ही आज की डेट में पोजीशंस लेनी है। ये चीज़ हम लोगों को बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। प्रॉफिट हो लॉस हो काटते जाइए, अगले दिन का कुछ नहीं पता। और हम लोग ग्लोबल इकोनॉमी है और एफ हमारे एक स्मार्ट मूवर्स हैं, स्मार्ट मनी है एफ मेन। और रातों रात पोजीशन चेंज होती है। वो एस निफ्टी में अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, उनकी पोजीशन सिर्फ यहाँ नहीं होती है, बाहर भी होती है। तो हम लोगों को एक जो डेटा यहाँ पे बना होता है उसके अगेंस्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन ये रेगुलर नहीं होता। वंस इन अ टाइम, वंस इन अ ब्लू मून ये होता है। ये इस टाइप से डेटा को सपोर्ट नहीं करता है मार्केट। और वर्ल्ड मार्केट के चलते हम लोगों को डेटा से उलट कुछ पोजीशन या कुछ मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो आइए अब देखते हैं डेटा क्या बना है। डेटा इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग डेटा को अब हम देखते हैं क्या बना है। क्लाइंट के डेटा को देखते हैं। क्लाइंट ने अपने लॉन्ग काटे हैं और ये बुलिश गए थे थर्सडे को, और इन्होंने अपने प्रॉफिट डेफिनेटली बुक किया होगा। शॉर्ट पोजीशंस कुछ काटी हैं, लेकिन लॉन्ग ज़्यादा काटी हैं, शॉर्ट्स कम काटी हैं। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया है, ये पुट बहुत बड़ी क्वांटिटी में पुट लेके गए हैं। ये एक मेजर मूव है। साथ ही साथ कॉल लेके गए हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। हालांकि यहाँ पे इन्होंने पुट राइटिंग की है, लेकिन ओवरऑल अगर हम डेली का डेटा देखें, डेली बेसिस का डेटा देखें, तो डेली बेसिस पे ये लोग बियरिश गए हैं। क्लाइंट बियरिश गया है, बड़ी पुट उठा के लेके गया है और बड़ा लॉन्ग इन्होंने अनवाइंड किया है। आइए चलते हैं एफ के डेटा के ऊपर। एफ की पोजीशन में सीधा 10% का उछाल आया। 29% इंडेक्स लॉन्ग से 39% इंडेक्स लॉन्ग। ये बहुत बड़ा मूव है। कल तक इनके पास 54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे लॉन्ग के, अब इनके पास 71,416 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और ये शॉर्ट्स इन्होंने काटे हैं, और डेफिनेटली ये जो शॉर्ट्स इन्होंने काटे हैं ये इन्होंने लॉस में काटे होंगे, क्योंकि थर्सडे को इनकी पोजीशन बियरिश थी। तो लॉस में काटने के बाद अब ये बुलिश हुए हैं। ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है मार्केट के लिए। कॉल अच्छी क्वांटिटी उठा के लेके गए हैं, साथ ही साथ पुट राइटिंग सॉलिड क्वांटिटी में करके गए हैं ये लोग। तो इन लोगों की अगर हम पॉजिटिव पॉजिटिव दो चीज़ें देखें, क्या क्या पॉजिटिव है डेली बेसिस के लिए। बहुत बड़ी इन्होंने फ्यूचर लॉन्ग किया है, बहुत बड़ा कॉल लॉन्ग किया है, और बहुत बड़ा पुट राइट किया। इसके अगेंस्ट जो नेगेटिव पोजीशंस में, नेगेटिव पोजीशंस कम किए इन्होंने, शॉर्ट्स काटे हैं। इन्होंने पुट उठाई है लेकिन कम क्वांटिटी है, और कॉल शॉर्ट कम क्वांटिटी में किया है। तो ये लोग बुलिश दिख रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। आइए अब चलते हैं प्रॉप डेस्क। प्रॉप डेस्क ने क्या किया है। प्रॉप डेस्क ने थोड़ी सी कॉल
अपने सॉरी थोड़ी सी फ्यूचर लॉन्ग अपनी कम की है, 51 से 50.77% पे आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी इंडेक्स शॉर्ट किया है और लॉन्ग की जो पोजीशन है थोड़ी कम है। हालांकि इन्होंने पुट लॉन्ग बहुत ज़्यादा की है, इन्होंने पुट काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग की है, 1,84,000 है, और करीब करीब 95,000 की कॉल बाय की है। लेकिन कॉल शॉर्ट से ये लोग निकले हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, और इन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी में पुट राइट की है। डेली बेसिस पे अगर इनकी हम पोजीशन की बात करें तो ये लोग भी बुलिश दिख रहे हैं मार्केट में, क्योंकि आप इधर देखेंगे 63% कॉल लॉन्ग थे, कॉल शॉर्ट थे, वो घट के 49% पे आ गए हैं। तो अब ये न्यूट्रल हो गए हैं, यहाँ पे पोजीशन न्यूट्रल बना ली है इन लोगों ने, और इन कॉल शॉर्ट से कॉल राइटिंग से ये लोग निकले हैं। तो डेटा हम लोगों को पॉजिटिव दिख रहा है, बुलिश साइड पे दिख रहा है। आइए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट्स के ऊपर और देखते हैं दूसरी जगह पे क्या हम लोगों को इंडिकेशंस मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर। दोस्तों मार्केट में एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ। चार्ट पे आप जब देखेंगे कि 9:15 बजे जब ये मार्केट खुला, ये 15 मिनट का कैंडल है, ये हमारा एक लेवल था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी, और देखिए पूरा हॉल्ट इन्होंने, हम जो लेवल हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था उसी पे हॉल्ट लिया, और जब उसको तोड़ा उसके बाद ये ऊपर चलता रहा। तो लेकिन इस पूरे टाइम में 9:15 से लेके पूरे दिन यहाँ तक 1 बजे तक जो एक बड़ी चीज थी वो ये थी कि ऑप्शन राइटिंग जब हम देख रहे थे, ऑप्शन चेन जब हम देख रहे थे, जब ये 200 के नीचे भी था, जब इंडेक्स 200 के नीचे भी ट्रेड कर रहा था, 16,200 के नीचे, 16,150 180 के आसपास भी था, इस साइड पे अगर हम बात करें जैसे यहाँ 16,200 में कॉल राइटिंग हो ही नहीं रही थी। 1000 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, इस टाइप की राइटिंग पूरे दिन रही, मतलब कि मार्केट ने रेजिस्टेंस देने का काम किया ही नहीं। यहाँ पुट राइटिंग बढ़ती चली गई, जब मार्केट नीचे था तब यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ती चली गई 42,000, मतलब 35,000 से फिर ये डे एंड तक 42,000 पे पुट राइटिंग आ गई। लेकिन यहाँ पूरे दिन रेजिस्टेंस के नाम पे कुछ नहीं रहा। इनफैक्ट आप 150 में भी देखेंगे, 150 में भी जो कटा तो है, लेकिन 150 में भी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था, कहीं पे कोई नई पोजीशंस राइटिंग में बनी नहीं रही थी। ये क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट ऊपर ही रहेगा, और ऊपर मार्केट गया। तो आप लोगों को ऑप्शन चेन में एडिशन, जो ये चेंज इन ओआई जो है, इस चीज को आपको हमेशा कॉल और पुट साइड पे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस पे देखना है। आपको बहुत क्लियरली इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई मार्केट आज साइडवेज होने वाला है या ऊपर की तरफ निकलने वाला है, क्योंकि ये आपको सब कुछ बता देता है। तो ये एक अगर आप देखेंगे मार्केट चलते हुए, इस चीज के ऊपर आपको ध्यान रहेगा, ऑप्शन चेन के ऊपर आपको बहुत चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो आइए अब देखते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर क्या पोजीशन बनी हुई है। सो अभी जो पोजीशन हम लोगों को दिख रही है, आई जस्ट इरेज इट फर्स्ट। तो ऑप्शन चेन के ऊपर हम लोगों को जो रेजिस्टेंस इस वक्त दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस 300 पे इमीडिएट एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नीचे की साइड पे हम लोग को 200 का एक सपोर्ट मार्केट का बनता दिख रहा है, जो इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। और 300 पे अब हम लोगों को देखना है मार्केट खुलने के बाद पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की एडिशंस क्या होती हैं। अब अगर आपको जिस साइड में ऊपर का एडिशंस होता हुआ दिखे तो आप समझिए वहां पे स्ट्रांग होता जाएगा। जब कॉल राइटिंग स्ट्रांग होती गई तो आप ये समझिए कि फिर ऊपर रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ज़्यादा मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही अगर गैप अप ओपनिंग हो गई, गैप अप ओपनिंग हो गई, तो फिर यहाँ से जो देखिए ये शॉर्ट कवरिंग आई है आपको 29,000, 30,000, 28,000, 21,000, 32,000, ये लोग सब थर्सडे को कॉल राइट करके गए थे जबरदस्त क्वांटिटीज में, सब ने अपनी पोजीशन काटी और ये शॉर्ट कवरिंग मार्केट को ऊपर लेके गया। तो अगर ये अभी भी यहाँ पे ओपन पोजीशंस बहुत हैं, ओपन पोजीशंस 96,450 तो यहीं पे है, 61,994 तो 400 पे है। तो अगर आपको गैप अप ओपनिंग होती है, बड़ी ओपनिंग होती है, तो फिर हो सकता है और छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, और ये मंथली एक्सपायरी भी है,
और साथ में स्टॉक्स वगैरह की भी एक्सपायरी यहाँ पे होगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा ऑप्शन चेन के ऊपर। हर 5 से 10 मिनट में आपको रिफ्रेश करके देखना होगा अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। इस पर नज़र ज़रूर बनाए रखें। इसके अलावा अब चलते हैं हम लोग FII और DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी देखते हैं। कैश मार्केट के ऊपर हम लोग अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी देखें FII की, तो ये बेच के गए हैं लेकिन कम क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ये लोग नहीं बेच के गए हैं। सिर्फ 1265 करोड़ का ही इन्होंने कैश मार्केट में बिकवाली की है। लेकिन यहाँ पे देखिए बाइंग, देखिए कितनी ज़बरदस्त बाइंग DII हमारे करते दिखे हैं। करीब करीब डबल बाइंग इन्होंने की है। 2148,000 के आसपास का कैश मार्केट में बाई किया है। एक पॉइंट जो मैं काफ़ी दिनों से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है FII की पोजीशन स्टॉक फ्यूचर्स में। और ये एक जगह है जहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मेरे को नज़र आ रहा है और मैं आप लोगों को इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहा हूँ कि देखिए ये यहाँ पे फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में FII की बाइंग लगातार हो रही है और एक अच्छा साइन है। कहीं ना कहीं आपके जब स्टॉक्स में काम होता है, जब स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग होती है तो आपको मार्केट को सपोर्ट मिलता है। और फिर जब स्टॉक फ्यूचर्स चल जाते हैं उसके बाद आपकी कैश मार्केट में FII बाइंग करते हैं। तो FII इंडेक्स में हम लोगों को एक अच्छा साइन देके गए हैं और FII इस वक्त हम लोगों को स्टॉक फ्यूचर्स में भी एक अच्छा साइन दे रहे हैं। और जहाँ FII का साइन अच्छा है तो अभी शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा सा बुलिश हम लोगों को लग रहा है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट में इतने इवेंट्स चल रहे हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते हैं कि अब आ गया रिवर्सल, बॉटम निफ्टी ने ले लिया। ये एक पुल बैक भी हो सकता है और पुल बैक के बाद में नीचे भी जा सकता है। आई जस्ट शो यू कि क्या हो सकता है। अगर हम डेली चार्ट में आए तो आपको बेटर तरीके से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैं इसमें एक बार लाइन चार्ट पे आपको आके थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको मिलेगी। देखिए ये मार्केट ऊपर गया, पुल बैक आया, नीचे गया, एक और पुल बैक आया। तो यह अगर फिर से एक डबल टॉप पैटर्न हम लोग को बनता दिख रहा है, अगर ये फिर से एक डबल टॉप का कंफर्मेशन आ जाएगा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाए। एक डबल टॉप नियरेस्ट, जैसे एक डबल बॉटम का हम लोगों ने एक पैटर्न डिस्कस किया था और उसके बाद उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर गया था। यहाँ पे हो सकता है डबल टॉप का भी पैटर्न हम लोग को देखने को मिले। और अगर नीचे आता है तो ये पुल बैक कन्फर्म हो जाएगा। तो पुल बैक था, ये कंफर्म हो जाएगा और हो सकता है मार्केट नीचे आए। लेकिन अगर ये सस्टेन करता है इस स्विंग से ऊपर, ये जो स्विंग है 16,262, इसके ऊपर की अगर कोई क्लोजिंग आती है और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है 300 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो हमें नियर टर्म में मार्केट में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। सो लेट्स वेट, देखते हैं मार्केट हमें आने वाले टाइम में क्या इंडिकेशन देता है। हम उसी इंडिकेशन के बेसिस पे अपना व्यू बनाएंगे। अभी तो फिलहाल मार्केट थोड़ा बुलिश साइड पे लग रहा है तो लेट्स एंजॉय द मार्केट। बुलिश फेज किसको अच्छा नहीं लगता है, तो ये बुलिश फेज को एंजॉय करते हैं। लेकिन अगेन इंट्राडे ट्रेड ओनली, नो कैरी फॉरवर्ड जब तक कि वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। आई होप कि हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट हो रहा होगा और डेफिनेटली आप प्रॉफिट कर रहे होंगे। हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स प्रॉफिट कर रहे हैं और वो हमको बताते रहते हैं कि वो अच्छा प्रॉफिट ऑन डेली बेसिस कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो ऑन मार्केट एनालिसिस। गुड बाय।